दोस्तों नमस्कार, मैं सरफराज अहमद। आज मैं आया हूँ मलासा ब्लॉक के केसी गांव में, जहां पर मनरेगा के 2022-23 के वित्तीय कार्यों का सत्यापन होना था और सत्यापन हुआ भी, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेटर बालचंद मिश्रा जी हैं। हम जानते हैं सत्यापन में क्या क्या उन्होंने पाया, क्या क्या हुआ। सबसे पहले मिश्रा जी, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम बालचंद मिश्रा है। मैं ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर विकासखंड सरवनखेड़ा जनपद कानपुर देहात से हूँ। और हमें माननीय जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 24 मई 2023 के द्वारा सोशल ऑडिट टीम सदस्यों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। तो हम यहाँ पे आज सोशल ऑडिट के कार्यों का भौतिक और स्थलीय सत्यापन जो हमारे सोशल ऑडिट टीम सदस्यों द्वारा 16 और 17 अगस्त को गांव पंचायत का भ्रमण करने के बाद जो उनके द्वारा जो ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार किया गया है, उस ड्राफ्ट प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों और बिंदुओं के आधार पे अभी हमारे जो गांव पंचायत के लोग, जो गांव के आम जनमानस जनता उपस्थित हुई थी, उनमें हमारे कार्यदायी संस्था के उपस्थित जैसे ग्राम प्रधान, इनके द्वारा इनको अपनी बात रखने का स्वर्णिम शुभ अवसर प्रदान करते हुए सोशल ऑडिट टीम सदस्यों द्वारा अपने ड्राफ्ट प्रतिवेदन में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया गया था, उनका उल्लेख पर बहस के उपरांत जो हमारी गांव पंचायत है, जो गांव सोशल ऑडिट ग्राम सभा है, उस सोशल ऑडिट ग्राम सभा द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जो कमियां पाई गई हैं, वो हमने आम जनमानस के समक्ष रखी हैं और उन पर निर्णय लिया भी गया है। तो मिश्रा जी, जो आपने सत्यापन किया है, जैसे कि सोशल ऑडिट में होता है कि मनरेगा के अंतर्गत कितने मानव दिवस मजदूरों को काम दिया जाता है और यहाँ पर कितने मानव दिवस मजदूरों को काम दिया गया? भाई, मानव दिवस कम से कम लक्ष्य के अनुरूप 4000 मानव दिवसों का सृजन किया जाना था, लेकिन इस ग्राम पंचायत में 22-23 में मनरेगा एवं प्रक्रियाओं के बारे में, कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बहुत ही खराब पाई गई, जिस पर जो वर्तमान पहले जो पंचायत सचिव थे, उस शशांक यादव, श्रीमती शशांक यादव, उनके द्वारा कम काम कराया गया। अब वर्तमान में सोनू पटेल हैं, मैंने उससे बात भी की, तो वो तो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो कम से कम 4000 मानव दिवसों के सापेक्ष निर्धारित सिर्फ और सिर्फ 1208 मानव दिवसों का ही सृजन पाया गया है, जो कि बहुत ही कम है। जो कि जब काम नहीं होता तो इन लोगों को मानने देने में भी दिक्कत होती है, तो बहुत ही कम काम पाया गया। और एक कार्य इनका ऐसा था, उसकी आईडी हमें ध्यान है, TP 199-673, जिस पर नागरिक सूचना बोर्ड की स्थापना नहीं कराई गई, जबकि नागरिक सूचना बोर्ड की स्थापना शासक के गुड गवर्नेंस के 4 बिंदुओं में से एक है। और इससे मनरेगा अधिनियम 2005 का तो उल्लंघन पाया ही गया, साथ ही साथ जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का भी उल्लंघन पाया गया। जैसे कि मिश्रा जी, ये होता है कि कार्य कराने के टाइम पे महिला मेड की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर महिला मेड की नियुक्ति की गई है? यहाँ पे जो MIS रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने बताया तो है कि महिला मेट है, यहाँ पे महिला मेट की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। हालांकि MIS रिपोर्ट के आधार पे 26 मतलब राजमिस्त्री, जो कुशल के जो श्रमिक होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है। अभी हमने प्रधान जी से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया कि केसी और बिहारी प्रधान जी गांव एक ही थे, तो वहाँ के कुछ नाम है और यहाँ के भी नाम है। और जो मनरेगा के अंतर्गत जो तालाबों में जैसे ये कहते हैं वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है, या ये वृक्षारोपण कार्य कराया गया? हाँ, वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। यहाँ पे सूचना बोर्ड लगे पाए गए हैं? सूचना बोर्ड इन्होंने 2 बोर्ड इनके लगे पाए गए हैं और 1 बोर्ड नहीं पाया गया। कार आईडी आपको बताई, कार आईडी 199-673 पे
नागरिक सूचना बोर्ड कार्य प्रारंभ से लेकर के अंत तक नहीं पाया गया, यानी स्थापना करवाई ही नहीं गई। इसमें जो जिम्मेदारी होती है, कार्य प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि कार्य का पूर्ण पर्यवेक्षण करे। प्राकलन में स्वीकृत लागत CIB की शामिल है, सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड की अथवा नहीं, उसका पर्यवेक्षण करके और स्थापना सुनिश्चित करें। जबकि तकनीकी सहायक का कर्तव्य दायित्व ये होता है कि सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड प्राकलन में सम्मिलित करा के कार्यस्थल पे उसकी स्थापना करावे। कार्यक्रम अधिकारी जो होते हैं ये द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता, जिनको खंड विकास अधिकारी, माननीय खंड विकास अधिकारी बोलते हैं, उनका कर्तव्य दायित्व होता है कार्य का पूर्ण पर्यवेक्षण करके द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भुगतान करते समय ये सुनिश्चित करें कि वास्तव में कार्यस्थल पे सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड की स्थापना है अथवा नहीं। जबकि मनरेगा लेखाकार का कर्तव्य दायित्व होता है, जो पहला डोंगल लगता है, सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भुगतान अग्रसारित करते समय संबंधित कार्यपत्रावली में वास्तव में प्राकलन में CIB की स्थापना की गई है अथवा नहीं, ये सुनिश्चित करते हुए तत्पश्चात संबंधित कार्यपत्रावली में कार्यस्थल पे वो सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड का फोटोग्राफ संबंधित कार्यपत्रावली में सम्मिलित है अथवा नहीं। उपरोक्त चारों जिम्मेदारों द्वारा अपने कर्तव्य दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किया गया है, तो मैं तो केवल फैसिलिटेट करता हूं। तो यहाँ पे सोशल ऑडिट ग्राम सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि चारों जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किए जाने पर अपना स्पष्टीकरण अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक मुख्य विकास अधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर देने के दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए। अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तनिके को अध्यक्ष बनाया गया था। उपस्थित जन समुदाय की आम सहमति से, अब तो हो सकता है अध्यक्ष जी हाँ चले भी गए हों, तो यहाँ पे तनिके पिताजी का क्या नाम था, तनिके पुत्र श्री गजोदर को उपस्थित जन समुदाय की आम जन सहमति से सर्वसम्मत से अध्यक्ष नामित किया गया। तदोपरांत सोशल ऑडिट की माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई। मिश्रा जी, यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो आवास बने हैं, कितने आवास बने और इस ग्राम पंचायत में कितने कार्य कराए गए हैं? इस ग्राम पंचायत में MIS डाटा में तो कोई भी कार्य शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो कार्यों की संख्या है 3 काम कराए गए हैं। और जैसा कि हमने अभी बताया है, आपने जहां तक बात की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में लक्ष्य के अनुरूप एक भी आवास आवंटित नहीं किया गया है, और आवास आवंटित न किए जाने से हमारी सोशल ऑडिट टीम द्वारा एक भी आवासों का सत्यापन नहीं किया गया। और जो मिश्रा जी यहाँ पे होता है खुदाई कार्य पे जो पानी लाने वाला मेट होता है, और जैसे बच्चे जो काम करने वाली महिलाएं वहाँ आया भी नियुक्त की जाती है, क्या यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति महिलाएं थीं जो बच्चे वाली थी, उनके लिए आया नियुक्ति की गई या नहीं की गई? दूसरी ओर जो कार्य दिया जाता है उसमें माप करके ही दिया जाता है, क्या वो कार्य माप करके दिया गया? कार्य मापन का जहां तक सवाल है, महिला मेट की नियुक्ति शासन ने इसी वजह से की है कि महिला मेट को मेट मापी प्रपत्र तैयार कर किस व्यक्ति को कितना काम करना है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, किस व्यक्ति को कितना काम किया है, तो वास्तविक किए गए कार्य के आधार पे वास्तविक मापी तकनीकी सहायक को TA को माप पुस्तिका में अंकित करने के उपरांत ही भुगतान की संस्तुति किए जाने का प्रावधान है। जबकि मोस्टली मैं जहां जहां जा रहा हूं आपके पूरे विकास खंड में तकनीकी सहायक द्वारा वास्तविक मापन माप पुस्तिका में अंकित नहीं किया जाता है, बल्कि निर्धारित दर से ₹213 प्रति मानव दिवस भुगतान ये प्रदर्शित करता है कि वास्तविक किए गए कार्य के आधार पे श्रमिकों को भुगतान की संस्तुति नहीं की जाती है, जो कि और वास्तविक किए गए कार्य से इतर किया गया भुगतान वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अच्छा मिश्रा जी, यहाँ पे जो अभिलेख होते हैं, सभी अभिलेख मिले
7 रजिस्टर है या MB बुक है या MI ये होता है, तो ये सब आपको यहाँ मौके पर मिले? हाँ, ये रखे हुए हैं और दिखाया भी है, छाया प्रतियाँ भी इन्होंने दी हैं, जो भी हो सका है। और सोनू पटेल जी आप और ये जैसे कार्य करने में फर्स्ट एड किट का जो प्रावधान है मनरेगा के अंतर्गत, जैसे कोई मजदूर अगर घायल हो जाता है, वो किट उपलब्ध कराई गई है या नहीं कराई गई है, या इनको मजदूरी कार्य के लिए जो पर्ची दी जाती है वो दी जाती है कि नहीं दी जाती? क्योंकि वर्तमान में कोई कार्य चल नहीं रहा था, तो हमारी टीम के द्वारा, टीम सदस्यों द्वारा किट को नहीं पाया गया है। ये केवल श्रमिकों से, व्यक्तियों से, गांव के व्यक्तियों के द्वारा जो बताया जाता है, बात करने के बाद डोर टू डोर जो सत्यापन होता है, ये बात निकल कर आई है कि किट यहाँ रखी जाती है। पानी पिलाने की भी व्यवस्था होती है, जिसका कुशल का, अर्ध कुशल का, सेमी स्किल्ड का मास्टर रोल जनरेट होना चाहिए, जो कि नहीं किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे ना तो पानी पिलाने वाले की व्यवस्था है, पिलाने की व्यवस्था होगी भी तो चूंकि सेमी स्किल्ड का मास्टर रोल जनरेट नहीं किया जाता है। अगर पानी पिलाने वाले की व्यवस्था है तो उसको भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है, और भुगतान नहीं दिया जा रहा है तो इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पानी पिलाने वाले की व्यवस्था और आया की व्यवस्था, 5 वर्ष से नीचे के बच्चों को खिलाने की व्यवस्था नहीं पाई, मोस्टली नहीं पाई। अच्छा मिश्रा, यहाँ पर आपने जो जांच की है